खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, विफाक का एनएफसी के तहत सूबों को अहम अखराजात में हिस्सा डालने का मुतालबा, हायर एजुकेशन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबे के हवाले करने पर भी बातचीत की गई, जबकि सिंध की जानिब से विफाक को जवाब दिया गया है एनएफसी के तहत फंड्स के बारे में विफाक नहीं पूछ सकता। इस हवाले से मुदस्सिर अली राना इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताइएगा इस इजलास में किन उमूर पर डिस्कशन हो रही है और किस एंगल पे डिस्कशन हो रही है? 11वें नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो तारफी सेशन था वो तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अगर बात कर ली जाए इस इजलास में इंतहाई अहम कन्वर्सेशन रही है बिटवीन फेडरल एंड द प्रोविंसेस। जो ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना है उनकी जानिब से ये बताया गया है कि कुछ अहम मामलात पर कुछ अहम जो एक्सपेंडिचर हैं वो विफाक की जानिब से सूबों को ट्रांसफ़र करने की बातचीत की गई है और विफाक ने सूबों को ये कहा है कि हायर एजुकेशन और इसके साथ जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है इसके तहत जितने भी एक्सपेंडिचर है ये सूबों को ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिस पर सूबों की जानिब से ये बताया गया है कि विफाक जिन एक्सपेंडिचर्स को प्रोविंसेस के साथ शेयर करने की बातचीत कर रहा है इसको सीसीआई काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में पहले डिस्कस किया जाए, उसके बाद अगर चारों सूबों का कंसेंसस होता है विफाक के साथ तो उसके बाद ये एक्सपेंडिचर सूबों के साथ शेयर किया जा सकेगा। विफाक की जानिब से सूबों को ये कहा गया है कि जो फेडरल डिविजिबल पूल के अलावा भी तकरीबन एचईसी और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा और जो ग्रांट्स सूबों को मुख्तलिफ मद में फ्राहम की जा रही हैं इससे तकरीबन 15% इजाफी और बजट का जो है वो सूबों को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। विफाक की जानिब से सूबों से प्री एनएफसी और पोस्ट एनएफसी जो 7वां अवार्ड चल रहा है इसका कंपैरिजन भी शेयर किया गया है और सूबों से जो अखराजात सूबों को जो महासिल दिए गए थे उसके अगेंस्ट में जो अखराजात रहे हैं और जो कारकर्दगी है उसके बारे में भी पूछा गया है, जिस पर सिंध की जानिब से विफाक को कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि जो एनएफसी अवार्ड के तहत सूबों को विफाक से महासिल मिलते हैं उसके बाद विफाक उन अखराजात को कहाँ इस्तेमाल करते हैं सूबे ये नहीं पूछ सकता। और साथ में सिंध की जानिब से टीओआर्स टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस पर भी कुछ एतराज़ किया गया है, जिस पर विफाक की जानिब से ये कहा गया है कि अगर सिंध को टीओआर्स पर ऑब्जेक्शन है तो वो सदर पाकिस्तान से रुजू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए कि दूसरे सूबों की और विफाक की क्या कन्वर्सेशन हुई है तो वो भी इंतहाई इंपॉर्टेंट रही है, क्योंकि बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया है पंजाब की जानिब से तो ये कहा गया है कि जिस तरह से विफाक नए एनएफसी पर साथ चलेगा उसके साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जानिब से डिफरेंट मौक़िफ़ आया है, क्योंकि बलूचिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि पंजाब या सिंध के हालात डिफरेंट हैं, जबकि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की हालात इंतहाई टाइट है, जिसके बायस जो बलूचिस्तान का बजट का अहम पार्ट है वो सिक्योरिटी अखराजात पर खर्च किया जाता है। अखराजात पर खर्च किया जाता है। ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका।